विधानसभा चुनाव राजस्थान के अब से 2 दिन बाद होने वाले हैं और तमाम प्रत्याशी अपने जनसंपर्क को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे तमाम प्रकार के वादे कर रहे हैं। कई मुद्दों की इस दौरान भी चर्चा हो रही है, लेकिन विद्यार्थी वर्ग जो पहली बार मतदान करने जा रहा है वह कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी निभाने वाला है। तो हम भी ऐसी प्रतिक्रिया बच्चों की, छात्रों की जो मतदान करने जा रहे हैं उनके बीच पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं इस चुनाव में, वह किन चीज़ों को देखते हुए मतदान करेंगे सांगोद विधानसभा में। अभी हम पहुंचे हैं सांगोद की स्टडी जोन क्लासेज, जो एक कोचिंग संस्थान है। यहाँ के विद्यार्थियों से जानते हैं कि इस चुनाव में वह किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे। तो कुछ बालिकाएं हमारे साथ हैं। इस बार सांगोद में जो मतदान करोगे आप, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए करोगे? आपका नाम बता दीजिए। राधिका अग्रवाल। क्या मुद्दे रहेंगे आप मतदान करने जाएंगे? सांगोद में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, तो बाहर से आने वाले जो भी होते हैं, हम लोग भी पॉलिटेक्निक करने के लिए बाहर जाते हैं और फिर वहाँ पे जैसे कि कोटा, बारा, झालावाड़ तक जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो सांगोद में पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को पलायन ना करना पड़े। आप क्या मुद्दे ध्यान में रखते हुए मतदान करोगे? मैं यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल नहीं आपका है, नाम बता दीजिए पहले। अतिया नाज। मुद्दा यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, बाहर से आने वाली लड़कियों को यहाँ पे रेंट पे लेके रहना पड़ता है। यहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए। गर्ल्स हॉस्टल की यहाँ पर मांग उठ रही है। अन्य बालिका हमारे साथ है। क्या मुद्दे होना चाहिए? आपका नाम बता दीजिए पहले। अनन्या पंजोनिया। क्या मुद्दे होने चाहिए आपके? किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करोगे? सांगोद में गर्ल्स स्कूल भी होना चाहिए था, पहले था पर अब वो इंग्लिश मीडियम बन चुका है। गर्ल्स के लिए अलग से गवर्नमेंट स्कूल भी होना चाहिए, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। नाम जैद है। किन मुद्दों को ध्यान मैं अतिक्रमण के बारे में बोलना चाहता हूँ। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं बहुत सारे। अभी थोड़े दिन पहले भी एक लड़की जल गई उसके एक्सीडेंट के कारण। यहाँ पे चौराहे पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, अतिक्रमण होता है वहाँ पे और ट्रैफिक भी जाम लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ट्रैफिक हटाया जाए। मतलब जो भी प्रत्याशी है वो अतिक्रमण पर ध्यान दें। हाँ, अतिक्रमण पर ध्यान दें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस स्ट्रीम नहीं है, तो यहाँ साइंस स्ट्रीम को अपनाया जाए और यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम ही है और इसके साथ कृषि महाविद्यालय भी होना चाहिए। इनकी समस्याएं स्टूडेंट्स को रहती है। हाँ। आपका नाम? फरहान अंसारी। क्या मुद्दे होने, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करोगे? सांगोद में पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी नहीं है, जिस वजह से विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। वोट डालते टाइम ये मुद्दे ध्यान में रखते हुए। आपका नाम? अनस मिर्जा। मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर हॉस्पिटल विकसित नहीं है और यहाँ पर टेस्ट नहीं होते, हॉस्पिटल विकसित नहीं है, डॉक्टर कम आते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर और टेस्ट वेस्ट के लिए वो हॉस्पिटल का विकास होना चाहिए। टेस्ट मतलब जांचें? जाँचें, हाँ जाँचें पर्याप्त नहीं हो पा रही। हाँ, इन विकास होना चाहिए हॉस्पिटल का। अन्य स्टूडेंट्स है। क्या नाम है आपका? सैफुल। तो मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ सांगोद में एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, क्योंकि अन्य जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए उनके स्विमिंग पूल होता है, लेकिन सांगोद क्षेत्र में कोई भी स्विमिंग पूल नहीं है। इस वजह से वो अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। तो सांगोद क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप मतदान करोगे। 18 साल के हो गए आप? नहीं। अच्छा, जब भी आप मतदान करोगे ये मुद्दा रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर मिर्ज़ा है। क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार? मेरा मुद्दा ये है कि हमारे सांगोद क्षेत्र में एक फैक्ट्री होना चाहिए, जिससे हमारे सांगोद के लोगों को और सांगोद में विकास होएगा। इससे हमारा बहुत आगे विकास होएगा सांगोद का। आपका नाम? मेरा नाम आलोक मीणा है। क्या मुद्दा होना चाहिए सांगोद में आप इस चुनाव में देखते हैं? मेरा मुद्दा यहाँ बाढ़ में होने वाली समस्याओं से, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, इसके कारण बहुत करोड़ों लाखों का नुकसान होता है। इस कारण से यहाँ पर ऊंची जगह पर बांध बनानी चाहिए। अच्छा, मतलब जो नदी आती है उसका ठीक से निवारण होना चाहिए ताकि बार बार नगर में पानी ना घुसे। तो संस्थान के टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की परेशानी स्टूडेंट्स को सांगोद में फेस करनी पड़ती है, जो स्टूडेंट के माध्यम से टीचर तक पहुंचती है। किस प्रकार की विद्यार्थी चर्चा करते हैं कि उनको विधानसभा में परेशानी का सामना। तो जैसा कि अभी हमारे विद्यार्थियों ने बताया कि क्या क्या परेशानियाँ यहाँ पे है, वो परेशानियाँ पूरी होनी चाहिए पहले तो। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इस सेक्टर से रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, इस वजह से इस सेक्टर का विकास अच्छे से नहीं हो पाता।
तो जो हमारे सेक्टर के कोटा बूंदी की जो लोकसभा सांसद है माननीय ओम जी बिरला जी, उनसे हमारा अनुरोध है कि इस सेक्टर की रेलवे कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ पे फैक्ट्री भी आसानी से आ सके और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको एक रोज़गार मिल सके। तो इस पर भी ध्यान जाना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे विद्यार्थियों ने मुद्दे उठाए कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज होने चाहिए, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल होना चाहिए, जो पहले चलता था वो बंद हो चुका है, वो वापस ओपन होना चाहिए। तमाम विद्यार्थियों के मुद्दे थे। साथ ही सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है, राजस्थान सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम यहाँ पे होता है उसके हर एक के पेपर आउट हो रहे हैं। विद्यार्थी मेहनत करता है, कर्जा किराए पे कर्जा लेता है, किराए से रहता है, कोटा में जाके तैयारी करता है एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए, और पेपर आउट हो जाते हैं, उसकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है और उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, चाहे किसी की भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने, लेकिन सबसे पहला मुद्दा यही होना चाहिए, इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, संपत्तियां जब्त होनी चाहिए जो भी पेपर आउट करवाते हैं, और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा सबसे पहले काम होना चाहिए। और सांगोद सेक्टर काफ़ी सुविधा यहाँ होनी चाहिए, ताकि ये सेक्टर पिछड़ा हुआ सेक्टर है। हमारे यहाँ के आसपास अणता है, अणता रेलवे कनेक्टिविटी से कनेक्ट है, तो वहाँ का विकास थोड़ा अच्छा रहा है, वहाँ एनटीपीसी है, जबकि यहाँ सांगोद में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो यहाँ फैक्ट्री तो होना ही चाहिए, ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को अच्छा रोजगार मिल सके, और रेलवे कनेक्टिविटी होना चाहिए। आसपास दरा एक स्टेशन है जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी है, लेकिन ये सेक्टर रेलवे कनेक्टिविटी से अछूता है, तो इस पर ध्यान होना चाहिए। और साथ ही इन विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कृषि महाविद्यालय यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं है, तो इन विद्यार्थियों की मांग पूरी होनी चाहिए। इस पर चाहे कोई सा भी प्रतिनिधि यहाँ जीत का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, उन्हें हमारे इस विद्यार्थियों ने जो भी मुद्दे उठाए, गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल का, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। देखो, सांगोद की समस्याएं, फैज़ान खान नाम है मेरा। समस्याएं तो सांगोद के बच्चों की बहुत हैं, बच्चों की भी, जवानों की भी, पर जो यहाँ की मेन समस्या है, महंगाई से अभी इस वक्त जो है पूरा समाज जूझ रहा है, और जब तक पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कमाने में भागीदारी नहीं होंगी, तब तक सांगोद का विकास या सांगोद के लोगों का विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा जो हमारे प्रत्याशी हैं उनसे निवेदन है कि सांगोद में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, जिससे महिलाएं जो छोटे छोटे काम हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे मास्क बनाना या थैले बनाना, मेकअप वगैरह, मेहंदी, सिलाई, ऐसे छोटे छोटे, जैसे मनरेगा एक अच्छी स्कीम चल रही है, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कोई स्कीम नहीं है। तो हमारा निवेदन है सरकार से या प्रत्याशियों से कि जब भी वो चुनाव में जीतें या सरकार बनाकर लाएं, तो कौशल प्रशिक्षण केंद्र के लिए भी कोई अच्छा नियम या नीति उठाएं। और इसके अलावा भी सांगोद के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे एक सांगोद बहुत बड़ा क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर आरटी ऑफिस नहीं है। एक आरटी ऑफिस सांगोद के अंदर होना चाहिए, क्योंकि रामगंज मंडी हमारे पास ही पड़ता है, वो भी तहसील ही है, लेकिन वहाँ भी आरटी ऑफिस है। हमारे यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय हैं, उनको अपने लाइसेंस बनवाने के लिए या गाड़ियाँ निकलवाने के लिए शोरूम से दूसरे आरटी ऑफिसों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारा ये भी एक मुद्दा है कि आरटी ऑफिस भी सांगोद में बनना चाहिए। और तो बहुत बढ़िया है। और कोई स्टूडेंट्स स्पेसिफिक्स प्रॉब्लम्स की ओर इशारा करते हो जो आपको? जी, स्टूडेंट के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे असल में स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो रोज़गार ही होता है। कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, वो अपने ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ वो रोज़गार के बारे में भी सोचते हैं। तो रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है। तो रोज़गार का निदान जब भी होगा, वो इसी मुद्दों पर होता है कि सबसे पहले तो यहाँ फैक्ट्री, कारखाना, पूरे सांगोद क्षेत्र में बहुत बड़ा सांगोद क्षेत्र है, पर यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं है। फैक्ट्री नहीं आने के पीछे रेलवे लाइन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बच्चे कहते हैं कि असल में रेलवे लाइन जब आ जाती है तो पर्यटकों का आना या यहाँ के लोगों का जो विकास होता है वो ठीक ठाक हो पाएगा। इसलिए रेलवे लाइन और फैक्ट्री विद्यार्थियों का एक अच्छा मुद्दा होता है रोजगार के लिए। और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी अगर खुलेगा, तो अगर कल कारखाने कल को बनते हैं, तो उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ सांगोद में बढ़ जाएंगे। तो कई स्टूडेंट से बात करके हमें पता चला कि स्टूडेंट क्या सोचता है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक, कृषि महाविद्यालय, सरकारी लाइब्रेरी और रोज़गार के साधन अगर उचित मिल जाएं, तो यहाँ के जो युवा अभी पलायन करने को मजबूर है, उच्च शिक्षा के लिए भी उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और महंगे खर्चे पर
बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ी है। तो निश्चित रूप से अगर स्टूडेंट्स इस बार चुनाव में मतदान करेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनके मुद्दे रहेंगे। और जो राय स्टूडेंट ने हमारे साथ साझा की उस पर आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।